आज का कार्यक्रम वीर शिरोमणि बाबा चौहान के जयंती के अवसर पर रखा गया। इसमें आए हुए सभी सम्मानित साथियों, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित नेतागण, सामने बैठे हुए सभी माताएं बहनें, मैं सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। समय का अभाव है, समय का मिला है हमको, लेकिन छोटे से समय में, क्योंकि सबके नाम से संबोधन और सबके नाम से मैं उनका अभिनंदन नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ लोग जिनका नाम छूट जाता है वो लोग बाद में शिकायत करते हमें नहीं पूछा। इसलिए सभी लोगों को अपना बहुत अभिनंदन। साथियों, अभी तक जितने भी वक्ता लोगों ने जो भी हमारे सामने प्रश्न रखा है, मैं सीधा उस प्रश्न पे आता हूँ, उस प्रश्न का जवाब दे देता हूँ। आदरणीय श्री पद्मनाभ पासवान जी जो पुलिस से चलकर आए हैं, इन्होंने अपना प्रश्न रखा था कि इस संगठन का जो अकाउंट होना चाहिए उसमें अपना सहयोग राशि सभी लोग हर महीने जमा करें। इनकी सोच को मैं सलाम करता हूँ। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसे हौसलावादियों को मैं तहे दिल से अभिनंदन कर सैल्यूट करता हूँ। इस पर काम किया जा रहा है। इसी महीने में आपको यह उपलब्ध करा दिया जाएगा और समस्त पासवान भाइयों, दुसाध समाज के जितने भी लोग हैं जिले में, जितने जो भी ब्लॉक अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष को, जिला उपाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष जो सभी लोग सुने, सबको रसीद मुहैया करा दी जाएगी। जो भी पैसे का लेन देन होगा वो अकाउंट के थ्रू होना है। सबका लिखित ब्यौरा होना चाहिए और सबका लिखित ब्यौरा हर महीने की आखिरी तारीख को उनको दे देना है। इस संगठन का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें डंडा लेना चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात, भाई राजेश पासवान जी जो मैदान से चलकर आए हैं, इन्होंने हमारे सामने कहा कि देखिए जब आप बचपने थे तो आपने एक कहा था कि एक बिरादर का बड़ा सम्मेलन कराया जाएगा। मैं आपको बता दूं राजेश भाई, आपके सवाल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। यह कार्यक्रम अप्रैल में हम करवाने वाले थे, लेकिन जब मैं 12 अक्टूबर को रांची गया था शिखर सम्मेलन में, उसी समय ये मेरी बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामस्वरूप सिंह प्रसाद जी से हुई थी। उन्होंने अप्रैल का हमको समय दिया था और बिहार का कार्यक्रम वो जनवरी में होना था, इसलिए मुझे अप्रैल का समय मिला था। तो मैं इस कार्यक्रम को मानसावाल साहब के हम लोगों ने इस पर विशेष चर्चा किया, लेकिन जनवरी में संभव नहीं हो, जनवरी में बिहार का होने के नाते हम लोग अप्रैल में कराने में चक्कर किया, लेकिन बिहार वाले वो कार्यक्रम जनवरी के बजाय इस महीने में 26 अप्रैल को बिहार में रखे हैं और उसमें हम लोग को सम्मिलित होना है। तो अप्रैल का कार्यक्रम इस वजह से मिल गया। रही बात, हम लोग चाह रहे थे कि लालचंद भाई ने एक बार ग्रुप में लिखा था कि 28 मई को कराएंगे। मैं बता दूं कि आचार संहिता लगने वाली है। आचार संहिता के दौरान बहुत सारे हमारे भाई हैं जो राजनीतिक क्षेत्र में ग्राम प्रधान का, डीडीसी का, विधायक का, अन्य क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर सम्मेलन होगा तो सम्मेलन के लिए जितने भी लोग हैं जो अपने आप को यह मानते हैं कि मैं इनका प्रतिनिधित्व कर सकता हूँ, उन लोगों को गाँव-गाँव जाकर के सबसे मिलना पड़ेगा, सबको पाना पड़ेगा। और चुनाव के दरमियान अगर ये बात हम करवा लें और इस पर अगर काम शुरू कर दिया जाए तो यह संभव नहीं है, क्योंकि सभी लोग अपने प्रधानी और बीडीसी के चुनाव को छोड़कर के कोई किसी के घर जाएगा, शासन अनुमति नहीं देगा और शासन भी इसकी अनुमति नहीं देगा। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अगर यह चुनाव मई से जुलाई के बीच संपन्न हो जाता है तो नवंबर-दिसंबर के महीने में गोरखपुर में यह सम्मेलन कराएंगे। इसके बाद एक प्रश्न आया था पासवान और दुसाध के अंतर। राजेश जी बताए लोग पासवान और दुसाध, देखिए पासवान कोई जात नहीं है। पासवान तो अंग्रेजों द्वारा दिया गया हम लोग को एक नाम है। हमारे समाज के
के लोगों को, जिसको अंगरक्षक, पासवान का मतलब जो रक्षा करता हो। क्षत्रिय और क्षत्रिय दो अंतर है इसमें। क्षत्रिय वो क्षत्रिय होता है राजपूत, और एक हम लोग जो है वो छाता वाला छह से क्षत्रिय बने हुए हैं। उस क्षत्रिय का मतलब है कि सबको सुरक्षा के दृष्टि से सबके ऊपर अपना हाथ लगाए हुए हो, या दूसरे की सुरक्षा के लिए, किसी भी समाज की सुरक्षा के लिए, अपने आप को दूसरों की रक्षा के लिए अपने आप के प्राणों की भी आहुति दे सके, इसलिए उसका नाम क्षत्रिय है। हम लोग उस क्षत्रिय को बन सके। बहुत लोगों ने कहा, अभी हम बैठे थे सुबह, तो हमारी माता जी बैठी थी, उनको थी मानी जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा की प्रतिमा पासवान जी जो बैठी है, उन्होंने कहा बच्चों की पढ़ाई को, तो माता जी बैठी थी वहां, उन्होंने भी जब लड़के पढ़े ना तो ये पढ़ाई कहा लड़के पढ़िए, खुद पढ़िए, लेकिन इन पढ़ाई वाला पढ़ाई ज्यादा बटले नहीं पड़ा। समस्या आई है, हम आपको बता दें कि गरीब व्यक्ति एकदम एक ही परिवार के दो लोग हैं, एक बच्चा उनका प्राइमरी विद्यालय में जाता होगा और एक बच्चा उनका नर्सरी विद्यालय में जाता होगा। उन दोनों में माता पिता ही भेदभाव करते हैं। मैं आपको बता दूं, जो प्राइमरी विद्यालय में जाता है उस बच्चे को आप देख लीजिएगा, आपके अगल बगल होता होगा कि जो प्राइमरी में जाता है सुबह उठता है, माता ये नहीं पूछती है कि उनको लेना कि ना लेना, बाबू गाइना कि ना लेना, बस्ता ले झोला ले खरिया ले खिचड़ी खा ले स्कूल में होता है ऐसा। और वही जो सरकारी जो नर्सरी विद्यालय में पढ़ते हैं, जो नर्सरी विद्यालय में उनका दूसरा बच्चा पढ़ रहा है, उसको समय से जगाएगी, उसको लैट्रिन बाथरूम करा करके, उसको नहला करके, ब्रश करा करके, खाना खिला के, उसको कपड़ा बकायदे पहना करके, उसको बस स्टार्ट तक ले जाएगी, उसको छोड़ेगी और फिर दोपहर में उसको ले आएगी, उससे पूछेगी बाबू आज स्कूल में क्या क्या किए हो और क्या मिला है। लेकिन उस जो प्राइमरी विद्यालय में पढ़ रहा है, उससे तो आपने एक बार पूछा नहीं, तो वही बच्चे के मन में दो बातें आ गई, यह हमारा मानना कम है, हमारे भाई का मानना है। या मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूँ, या अक्सर देखा गया है इस बात को, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ। दो बच्चे हैं, जो प्राइमरी में पढ़ रहा है उसके ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, जो नर्सरी विद्यालय में पढ़ रहा है उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है। उसी प्राइमरी आज जितने भी लोग पहले नर्सरी विद्यालय में हुआ करते थे, मैं चाहे जो भी हो, मैं बात करता हूँ बीसी डॉक्टर अयूब, जो पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बड़ौलगंज जोरा अस्पताल के डायरेक्टर हैं, वो भी प्राइमरी से पढ़े हैं। डॉक्टर एचएन सिंह, जो रामरती हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, वो भी प्राइमरी से पढ़े हैं। डॉक्टर संजय कुमार, वो भी प्राइमरी से पढ़े हैं। हमारे समाज में आईपीएस कुछ औरत जी, वो भी प्राइमरी से पढ़े हैं। हमारे यहाँ हमारे घर के ठीक सामने एक श्रीवास्तव जी हैं, डॉक्टर टीपीएस श्रीवास्तव, वो गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं, कॉमर्स विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं, वो भी प्राइमरी विद्यालय से पढ़े हैं। लेकिन तब के लोग नर्सरी विद्यालय नहीं था, प्राइमरी विद्यालय में बच्चों को भेजते थे और समय से उनकी देखरेख करते थे कि बच्चा विद्यालय में जा रहा है तो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। हमारे यहाँ जो अब जो बच्चा हम प्राइमरी में भेज रहे हैं उसको देख ही नहीं रहे हैं, तो वो कितना पढ़ लेगा। तो प्राइमरी बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहा है, सरकारी बच्चे को ट्यूशन भी नहीं लगा रहा है। दोनों के साथ भेदभाव मत करिए, दोनों को पढ़ाइए। और मार साहब ने बताया साइकिल गर्ल अपने समाज की थी, ज्योति पासवान नाम है उसका, और हरियाणा से साइकिल चला करके कक्षा 7 में पढ़ने वाली छात्रा अपने लेकर के पिता को साइकिल पे बैठा करके बिहार को पहुंची। और हमारी पावन मंच पर बैठी हुई माननीय आदरणीय श्री रीता पासवान जी, उर्मिला पासवान जी ने अभी जो भी बातें कही हैं उन्होंने कागज में शामिल होने का काम किया है। बहुत छोटी सी शब्दों में बहुत अच्छी बातें बताई और सभी माता बहनों को सीख लेनी चाहिए। मैं यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी लोग हमारे बारे में जानते होंगे, परिवार के बारे में जानते होंगे। मैंने बहुत जरूरी से उठाऊँ, आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। मैं बता दूँ, मैं हफ्ते के
6 दिन सुबह निकलता हूँ 9 बजे और रात के 8 साढ़े 8 बजे तक घर पहुँचता हूँ। रविवार का दिन मुझे मिलता है और रविवार का दिन आदरणीय जिलाध्यक्ष जी हमारे जो गोरखपुर के देश जिलाध्यक्ष भोला पासवान जी बैठे हैं, इनको मैं हमारे घर से इनके घर की दूरी लगभग 30-35 किलोमीटर है। मैं सुबह इनके घर पहुंचता हूँ, इनको बैठाता हूँ, वहाँ समाज साहब को बैठाता हूँ गाड़ी में और हम लोग निकल लेते हैं कहीं ना कहीं किसी समाज के वहाँ। मेरा मुझे भी एक नशा है, जैसा सभी लोगों के अंदर नशा है कि मुझे शाम को दारू चाहिए। यह एक दुसाध समाज की विडंबना है। शाम होते होते उनको दारू और मुर्गा चाहिए। हमें भी एक नशा है कि हमें जिस दिन छुट्टी है या छुट्टी में समय मिला तो मैं वो दिन और वो जो समय हमको बचा है वो अपने समाज में बिताऊंगा। और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, ये इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें हमारे माता पिता जी बैठे हैं, मेरी पत्नी बैठी है, मेरी मौसी बैठी है, मेरी सासू ममता बैठी है। यहाँ सभी लोग क्योंकि हमने यहाँ इस लोगों को इसलिए इस मीटिंग में लाया। लोग कहते हैं दूसरे के कम्युनिटी के लोग यहाँ नहीं अपने घर में जाने देंगे। मैं बता दूं, मैं ऐसे प्रदेश अध्यक्ष अपनी पत्नी, अपनी माता, अपने पिता, अपने चाचा, अपनी मौसी, अपनी सासू माता सबको लेकर इस मीटिंग में आया हूँ। इससे महिलाएं सीख लें और जितने भी नेतागण हैं सभी लोग सीख लें कि अपने घर की महिलाओं को भी आगे करने का काम करें, ताकि आप जो करेंगे उसको देख करके दूसरी अन्य महिलाएं भी अन्य लोग भी अपना काम करें। ताकि महाराज साहब से अधिक इस समाज के बारे में हमें नहीं लग रहा है कि आज इतने लोग बैठे हैं, कोई बता सकता है। आपने हमें सौभाग्य है, ये हमारे संगठन का सौभाग्य है, हम लोगों का सौभाग्य है कि आपके सानिध्य में आप हमारे संगठन के सलाहकार भी हैं और आपके सानिध्य में हम लोगों को इतना अच्छा जानकारी, इतनी अच्छी जानकारी, लोग इनकी बातों से बोर होने लगते हैं। कुछ लोग सुनना लोग कहते बहुत देर से मास्टर बोल रहे हैं, लेकिन मास्टर साहब जो बोलते हैं वो 100% एकदम तराजू पे ताव करके बोलते हैं। उसको आप कहीं भी उसको कहीं परख सकते हैं। ऐसे सलाहकार मिलना और ऐसा साथी मिलना, ऐसा छत्र छाया मिलना हम लोगों को ये सौभाग्य की बात है। और अधिक बातों का समय नहीं है, अपनी बातों के लिए बोल के क्या बताया जाए, बोलने से कुछ नहीं होता है, करके दिखाया जाए उसको। हमारे सामने यहाँ जो भी बैठे हैं, जो भी हमसे जुड़े हैं, जिन लोगों ने हमसे पहली बार बात किया है, आदरणीय दीपक जी बैठे हैं। दीपक जी ने हमें बताया कि अमोड़ा में कोई घटना हो गई और वहाँ कोई समस्या थी, हमने समस्या सुलझाई, तभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय पटेलाल जी बैठे हैं, इन्होंने भी हमें फोन किया कि सर ये घटना है। पहली बार इन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि सर कोई कह रहा था कि आपसे बात कर ले तो काम हो जाएगा। इनके यहाँ खाने का मामला था, मैंने फोन किया, जो मामला 50,000 का होना था वो मामला 2,000 का हुआ। मैं देखिए आज वो मामला चल चुका है, आज पैसे को सभी लोग प्राथमिकता दे रहे हैं। मैं गया भी नहीं, आपका काम हुआ, आप हमसे जुड़े हैं और आपका रिक्वेस्ट काफी दिनों से था। इनके लड़के का बच्चे का था, भाई राज्य के गाँव से लोग आए थे, हाँ आए थे, इनका रिक्वेस्ट मैं नहीं पढ़ पाई। इन्होंने कहा कि आप थोड़े समय 2.5 बजे तक रोटा हो क्या वहाँ जाके तभी हो पाएगा। लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसी घटना हो गई थी, हमारे साथ रहते हैं, आप लोग जानते हैं रविंद्र की बात इंजन बंद कर रही थी, उसका वो पैजामा फंस गया, मास्क फंस गया, उसको लेकर के हम आजमगढ़ भाई को भेजे दवा कराने। उसी में हमारे दिमाग से बोल गया, मैं नहीं पहुँच पाया। कल इनके यहाँ पहुँचा था, हम लोग सबके यहाँ लोग पहुँचे हैं। एक वीडियो भी आप लोगों के बीच में ग्रुप में पड़ा है, हम लोग दोपहर का भोजन तय कर रहे हैं। वह डालने के पीछे का मकसद सिर्फ एक है, उसको किसी कोई भी अन्यथा नहीं लेगा। वो डालने के पीछे सिर्फ मकसद एक है कि हम लोगों को कोई ये ना सोचे कि अरे इधर प्रदेश अध्यक्ष लोग कि अप्लाई किया का बैठाई का सुनाई का, ऐसा नहीं है। आप जहाँ जिस स्थिति में रहेंगे हम
पा सकते। बाकी मैं अभी नहीं बोलूंगा, ये सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी लोग आए उसके लिए तहे दिल से सबका धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।